After Delhi Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena slammed Aam Aadmi Party for spreading lies regarding alleged demolition of temples by Lieutenant Governor office in the national capital, today Chief Minister Atishi hit back at Lieutenant Governor and BJP, reiterating her claim that the BJP and the Lieutenant Governor are planning to destroy temples in Delhi. BJP, meanwhile, has slammed Aam Aadmi Party for playing what they say cheap politics. Rounds and scores of political developments in the national capital. Listen to Chief Minister Atishi Marlena. ये कागज है, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि 22 नवंबर को जो रिलीजियस कमेटी केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में होती है, जो रिलीजियस कमेटी एलजी साहब के आदेश अनुसार काम करती है, जो रिलीजियस कमेटी एलजी साहब के आदेश अनुसार अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार, उसके होम मिनिस्टर, उसके चीफ मिनिस्टर के अधीन नहीं है, उस रिलीजियस कमेटी ने सीमापुरी में, न्यू उस्मानपुर में, वेस्ट पटेल नगर में, मंगोलपुरी में मंदिर तोड़ने का फैसला लिया है। ये कागज आज मैं सभी मीडिया के बंधुओं से शेयर भी करूंगी। आप बताएं एलजी ऑफिस, क्या ये कागज झूठे हैं? बताएं एलजी ऑफिस, क्या उन्होंने इन फैसलों पर अपनी मोहर नहीं लगाई है? वो बताएं कि क्या दिल्ली पुलिस को इस फैसले की इत्तला नहीं दी गई है? क्या दिल्ली पुलिस के अलग अलग एरियाज के एसएचओज को नहीं बताया गया है कि इन मंदिरों को तोड़ना है, इन धार्मिक स्थलों को तोड़ना है? ये सारी सूचना एमसीडी के पास भी दी गई है, डीएम ऑफिसेज में दी गई है, दिल्ली पुलिस को दी गई है। इन सब मंदिरों और धार्मिक स्थानों को तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी का इरादा है और मैं एलजी ऑफिस से भी आग्रह करूंगी कि अगर वो मंदिर नहीं तोड़ना चाहते हैं तो वो इस आदेश को वापस लें, लेकिन वो झूठ तो ना बोलें। जिस पार्टी का नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, जो पार्टी 2 करोड़ रोजगार देने पे झूठ बोलती है, किसानों के फसल का दाम दोगुना करने पे झूठ बोलती है, 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देने पे झूठ बोलती है, काला धन ला के सबके खाते में 15 लाख देने पे झूठ बोलती है, जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ दिन रात झूठ बोलती है, वो भारतीय जनता पार्टी उस केजरीवाल पे सवाल उठा रही है जिन्होंने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री की, जिन्होंने दिल्ली के अंदर 10,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई, 3 लाख सीसीटीवी के कैमरे लगाए, जिन्होंने दिल्ली के अंदर स्ट्रीट लाइट्स लगाई, दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम किया, 38 फ्लाईओवर नए बनाए, 250 किलोमीटर मेट्रो आगे बढ़ाए। आप उस केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं और सब कुछ के बावजूद जिन्होंने दिल्ली के बजट को मुनाफे में डाला, आप ऐसे केजरीवाल से सवाल पूछ रहे हैं। इनके ऊपर लोग हंसेंगे। कॉमेडी सर्कस के पात्र बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। काम ऐसे अद्भुत किए हैं कि भारत की राजनीति में उदाहरण न मिले। देखिए, नई राजनीति के लिए जो लोग आए थे, इन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया कि इनकी सरकार के मंत्री तो जेल में रहे, मंत्रियों को आपने बहुतों को देखा होगा, इनके पार्टी और सदन में टॉप पद पर बैठा हुआ हर व्यक्ति किसी न किसी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया। मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री के रूप में सिसोदिया जी, और संसद में इनके नेता सदन संजय सिंह जी। सोचिए, डिप्टी सीएम, सीएम एंड लीडर ऑफ द हाउस इन लीडर ऑफ द पार्टी इन पार्लियामेंट, तीनों। अच्छा, और देखिए अलग अलग प्रकार के आरोप, ऐसे आपने विविधतापूर्ण भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा होगा। ये तीनों शराब के घोटाले में गए, तो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी हवाला के मामले में, अमानतुल्लाह खां वक्फ बोर्ड में घोटाला करने के मामले में, तो अभी अभी इनके एक नरेश बालियान जी माफिया के साथ लिंक के मामले में, तो बहुत पहले इनके एक मिस्टर तोमर थे जो फर्जी डिग्री के मामले में,
और यहां तक कि इनके एक विधायक के ऊपर यह भी आरोप था, उनकी पत्नी ने आरोप लगाया, हम नहीं कह रहे हैं कि वो अपने कुत्ते से कटवाते थे। तो मुझे लगता है कि इतने प्रकार के विविधतापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप इतने कम कालखंड में किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं लगे होंगे, जिसका उदाहरण आम आदमी पार्टी ने प्रस्तुत किया है। और पंजाब में इनके 2 मिनिस्टर जो हैं वो आरोपित हो चुके हैं, और मुख्यमंत्री के ओएसडी के ऊपर अपनी पार्टी की सांसद के साथ मारपीट का उदाहरण आपको खूब सर्च करिएगा, मुझे लगता है भारत के इतिहास में नहीं मिलेगा। मुझे अफसोस है कि दिल्ली में एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो अपनी संवैधानिक मर्यादा को नहीं समझते। आज नए वर्ष के पहले दिन वो दिल्ली का धार्मिक सद्भाव खराब करना चाहते हैं। वो ये झूठ बोल रही हैं कि दिल्ली में मंदिर तोड़ने की साजिश की जा रही है। मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना, आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि दिल्ली सरकार की रिलीजियस कमेटी, जिसके अध्यक्ष दिल्ली के गृह मंत्री खुद होते हैं, और मुख्यमंत्री उसकी सिफारिश करते हैं, और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि दिल्ली में रिलीजियस कमेटी ने क्या निर्णय लेने होते हैं। लेकिन आप अपनी संवैधानिक ड्यूटी से भाग रही हैं। आप सीधा सीधा माननीय उपराज्यपाल पर आरोप लगा रही है, जो आम आदमी पार्टी का चरित्र है कि हर दोष के लिए आप माननीय उपराज्यपाल पर दोष लगाएं। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भी इसी तरह से शाहीन बैग और उत्तर पूर्वी के दंगे आप लोगों ने करवाने की कोशिश की थी, और आज जानबूझकर मंदिरों का नाम ले लेकर जिस तरह से आप दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहती हैं, मैं आपको चेतावनी देता हूं। अगर दिल्ली में कोई भी दुर्घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी, क्योंकि आप सनातन